हेलो फ्रेंड्स, गूगल एडसेंस के एड्स को अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस के वेबसाइट पे किस तरह से लगाएं ताकि उस पर क्लिक्स हमेशा आता रहे और हमारी अर्निंग जो है वो होती रहे। होता क्या है कि हम गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हैं और उसका ऐड कोड जो होता है वो हम अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस में लगा देते हैं, लेकिन उस पर क्या है क्लिक्स नहीं आता है, तो उससे अर्निंग हो नहीं पाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही डिटेल में बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ पे एड्स लगाने हैं और कहाँ कहाँ पे एड्स नहीं लगाने, ताकि आपके जो एड्स हैं उस पर क्लिक्स आए और आप इनवैलिड क्लिक्स से बच सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने एडसेंस का जो ये डैशबोर्ड है वहाँ पे लेके आता हूँ। तो आपका जो एडसेंस अप्रूवल हो चुका होगा तो उस पर उसके डैशबोर्ड पे आप आओगे, यहाँ पे एड्स का सेक्शन आपको मिल जाता है। तो एड्स के सेक्शन पे आप जो है बाई साइट, बाई एड यूनिट और ग्लोबल सेटिंग, ये तीन ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो होता है ऑटो एड्स का होता है। तो आप के ऊपर है, अगर आप चाहो तो ऑटो एड्स ऑन करके रख सकते हो, नहीं तो नहीं। मैनुअली अगर आप प्रीफर करते हो तो मैनुअली भी रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ऑटो एड्स एक्चुअली होता क्या है कि गूगल को जहां भी आपके वेबसाइट में सुटेबल प्लेस दिखता है वहां पे वो अपना एड्स ऑटोमेटिकली शो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो मैनुअली एड्स है उसको कैसे लगाना है। तो उसके लिए आपको बाई एड यूनिट पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको एड कोड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे रिकमेंडेड है, नेटिव है और सर्च इंजन। यहाँ पे मेरा 4 है, हो सकता है आपका अगर न्यू हो तो आपके में 3 ही शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐड यूनिट है उसमें रिकमेंडेड में ये वाला जो है, इसको आप जो है हमेशा अगर यूज करना है तो आप इसी को यूज करोगे। ये डिस्प्ले एड्स होता है। उसके बाद ये नेटिव में इन फीड्स ऐड होता है। ठीक है, और फिर जो है ये आपका इन आर्टिकल एड्स होता है। तो अगर आर्टिकल्स के बीच में जो एड्स लगाना है तो आप इसको भी लगा सकते हो। अगर 2 आर्टिकल के बीच में, अगर 2 आर्टिकल जैसे कि ब्लॉग पेज हमारा होता है तो उसमें 2 आर्टिकल्स दिखा रहा होता है, तो उस 2 आर्टिकल के बीच में अगर लगाना हो तो ये वाला लगा सकते हैं। और रिकमेंडेड सबके लिए है, अगर आप चाहो तो रिकमेंडेड ही बस यूज कर सकते हो। इन दोनों को यूज करने का कोई खास जरूरत भी नहीं होता है। ठीक है, आप रिकमेंडेड में सेटिंग होता है, सेटिंग्स से आप सेटिंग करके यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे डिस्प्ले एड्स है, आपको इसको जो है वो क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐड का जो है 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, एक स्क्वायर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यही 3 टाइप के एड्स आपको लगाने होते हैं। स्क्वायर में आपको दिख सकता है इस तरह का है। हॉरिजॉन्टल में आप जाओगे तो ये पूरा इस तरह जो है बैनर एड्स टाइप का इस तरह दिखता है। और वर्टिकल में ये लॉन्ग जो साइड बार में अगर आपको लगाना है तो ये आप लगाओगे। ठीक है, अगर साइड बार में ऐड लगाना है आपको तो आप वर्टिकल यूज कर सकते हो और स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको बैनर में आपको लगाना है तो ये आप यूज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल वाला जो ऑप्शन है उसको आप बैनर के लिए यूज कर सकते हो और आर्टिकल्स के बीच में जो यूज करना होता है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। स्क्वायर का भी यूज कर सकते हो। वर्टिकल का यूज आर्टिकल में नहीं करना है, आर्टिकल के बीच के में जो होता है उसके लिए नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ गए। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्स कोड कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम दे देना है। जो भी आपका ऐड अगर आपको लगाना है तो उसका नेम यहाँ पे दे देना है, कुछ भी आप नेम दे दो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एड्स कोड नेम दे दिया। अब आपको यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ऐड साइज जो है वो रिस्पॉन्सिव रखना है। ठीक है, फिक्स्ड अगर आप रख दोगे तो होगा क्या कि मोबाइल वर्जन में आपका जो है वो प्रॉब्लम होने लगेगा, इसीलिए आपको रिस्पॉन्सिव ही रखना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो आप क्रिएट पे आप जाओगे तो यहाँ पे ये ऐड कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये वाला ऐड कोड जो है ये HTML वर्जन का ऐड कोड होता है। तो ये सारा पूरा ऐड कोड जो है वो आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से आप चाहो तो सेलेक्ट करके कॉपी करो या फिर कोड कॉपी स्निपेट कर दो। ठीक है, और एक AMP का ऑप्शन आता है। तो AMP का ऑप्शन जो होता है, अगर ऐड आप चाहते हो कि फास्ट लोड हो तो उसके लिए आपका जो है ये AMP का आपका जो ऑप्शन होता है, इसका कोड जो है आपको बॉडी टैग के अंदर लगाना होता है और आपको ये वाला लाइब्रेरी जो है अपने हेड टैग के अंदर लगाना होता है। अगर आपका वेबसाइट AMP वेबसाइट है, आप AMP यूज करते हो अपने वेबसाइट में, तो आप AMP एड्स जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो आप HTML लगाना है। ठीक है, तो AMP के लिए मैंने क्या बताया कि ये वाला लाइब्रेरी सबसे पहले अपने हेड टैग के नीचे ऐड करना है, उसके बाद ये वाला कोड जो है अपने बॉडी टैग में ऐड करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका AMP। तो HTML का देखते हैं। मेन सारा ज़्यादातर बहुत कम लोग AMP यूज करते हैं, ज़्यादातर लोग HTML यूज करते हैं। तो इस पर आपको ये
कोड जो है उसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से ये सारा काम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आना है। अब ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आपको ऐड सेटिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो अर्निंग सेक्शन होता है, तो अर्निंग सेक्शन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको आपका जब अप्रूवल रहेगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि योर ब्लॉग इज कनेक्टेड टू एडसेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन जब आप ऑन करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। एक जो है वो शो एड्स बिलो पोस्ट एंड इन द साइड बार, एक ओनली शो एड्स बिलो पोस्ट यानी सिर्फ पोस्ट्स के बीच में, और एक जो है सिर्फ साइड बार में, ठीक है। 3 ऑप्शन होगा, तो आप तीनों में से जो भी आपके लिए सुटेबल हो वो यूज कर सकते हो। जनरली ये वाला आप यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें साइड बार में भी दिखाएगा और यहाँ भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोड आपको पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जो है साइड बार और ये पोस्ट्स के बीच में दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये वाला आप यूज कर लो, ठीक है, आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि लेआउट में जाना है, और लेआउट में आपको जहाँ भी एड्स लगाने हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे अब एड्स, ये एड्स का ऑप्शन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे बैनर एड्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है कि HTML का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करके आपको जो है वो ऐड जो है ऐड कोड जो है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पूरा ऐड कोड यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। तो इस तरह से आपका ऐड जो है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। उस तरह से जहाँ भी अगर आपको मान लीजिए साइड बार में आपको लगाना है तो ऐड अ गैजेट पे आप क्लिक करोगे, और फिर यहाँ पे आपको HTML ये वाला जो ऑप्शन होगा इसको आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना ऐड कोड पेस्ट कर दोगे और सेव कर दोगे, तो ये हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक कोड जो यहाँ पे पेस्ट करके रखा है, जैसे कि ये वाला कोड है, ये यहाँ पे साइड बार में मैंने अलग से पेस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने HTML का गैजेट्स यूज़ किया हुआ है उसके लिए, ठीक। तो ये आप कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको थीम में जहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है उन सारे में आप ला करके अपना कोड जो है वो पेस्ट कर दोगे। जैसे एक यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 जगह है, एक यहाँ है, एक इसमें है, और एक 3 जगह, एक यहाँ लास्ट में है, और जो है एक जो है ऑटोमेटिक जो मैंने ये अर्निंग सेक्शन में ऑन किया है उसका ये कोड इसका यहाँ पे है, ठीक है। और ये साइड बार में, और पोस्ट्स और एक जो है वो यहाँ पे है, ठीक। तो ये आप जो आपने देख लिया, समझ लिया लेआउट से कैसे करना है। अब मैं आपको ब्लॉग पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कैसे कैसे और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जहाँ जहाँ एड्स को ऐड जो है वो पेस्ट करना होता है, जहाँ पे ऐड आपको लगाना होता है, तो कौन कौन सा वो जगह परफेक्ट होता है ब्लॉग में। तो एक सबसे पहला तो ये वाला जो है यहीं पे होता है, ठीक है। जैसे कि आपका हेडर एड्स जो होता है, ठीक, आपके लोगों के बगल में एक यहाँ पे आपको लगाना चाहिए। दूसरा ऐड जो है वो साइड बार में सब ऊपर लगा सकते हैं, और साइड बार में एक जो है वो नीचे लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और एक ऐड जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। होम पेज पे आप इतना ही रखोगे, बाकी बीच में अगर आपका मेरा तो ये ग्रिड लेआउट है, अगर आपका सिंगल लेआउट होगा तो आपका बीच में भी शो करेगा, ठीक है, अगर आपने ऑटोमेटिक ऑन किया होगा तो एक ये हो गया, ठीक है। अब आपको जो है आपको कहाँ पे नहीं लगाना है, तो ये 3 जगह आपको एड्स लगाने हैं, बाकी पोस्ट्स में लगाने हैं। जैसे पोस्ट्स जब के बीच में आप लगा सकते हो, जैसे कोई भी बटन होता है, जो बटन आपने दिया हुआ है डाउनलोड करने का, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ये मेरा यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल ओपन किया, तो अभी इस आर्टिकल में आप जो कहाँ पे आप लगाओगे, तो सबसे पहला तो ये फीचर्ड इमेज जो होता है इसके ठीक नीचे एक ऐड आप लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि पहला जो लाइन होता है लोग पहले लाइन को पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो इंट्रोडक्शन होता है वो 1-2 लाइन तो वो जो भी आपका ओपन करता है वो पढ़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक एड्स लगाना होता है। उसके बाद आप जो है चाहो तो अगर आपने बटन यूज़ किया हुआ है, जैसे इस तरह से मैंने बटन यूज़ किया हुआ है, तो बटन के ऊपर या नीचे लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा दूरी बना करके, थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे। होता क्या है कि बटन पे अगर आपने लगा दिया और बार बार यहाँ पे क्लिक्स आ जा रहा है, तो यहाँ पे इनवैलिड क्लिक्स का में आपका जो है वो दिख जाएगा, लगेगा कि पर्पसली लगाया गया है क्लिक्स लाने के लिए। इसीलिए आपको वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि बटन आप जहाँ भी लगाओ उसके ऊपर नीचे लगा दो, या फिर बीच में आप 1-2 जगह ऐसे एड्स लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। बाकी लास्ट में जैसे ही पोस्ट आपका ख़त्म होता है तो एक यहाँ पे आप लगा दो, ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं स्क्रॉल करके सीधे लास्ट में आ जाते हैं, ठीक, देखने के लिए कि क्या है उसके, ठीक है। और फिर आपका जो है वो इतने जगह पे ही आपको अपना एड्स लगाना है। और एक
पेज में आपको मैक्सिमम 4 से 5 ऐड ही लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड मत लगाओ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐड लगाओगे तो इनवैलिड क्लिक्स आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए सिर्फ 4 से 5 ऐड लगाओ, वो काफ़ी है। दूसरा चीज़, आपको कभी भी एड्स यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। ये जो है, जैसे कि ये थीम है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, सब मेन्यूज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और अगर मैंने यहाँ पे एक ऐड लगा दिया तो क्या होगा कि जैसे अब कोई भी यहाँ पे आएगा, क्लिक करेगा, तो वो इनवैलिड क्लिक्स में चला जाएगा। ऐसा गूगल को पता चल जाएगा कि ये नेविगेशन के नीचे जो है जानबूझ करके लगाया गया, क्योंकि नेविगेशन पे कोई भी आएगा, यहाँ पे सब मेनू पे जाएगा, क्लिक करेगा तो एड्स पे गलती से वो क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आप अगर सब मेन्यू बना रहे हो तो सब यहाँ पे कभी भी एड्स मत लगाओ, ठीक है, अदरवाइज इनवैलिड क्लिक्स आ जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। तो एड्स आपको कहाँ लगाना है, एक यहाँ हेडर पे लगाना है, 2 एड्स साइड बार में लगाना है, बाकी बीच में आप 2-3 एड्स लगा सकते हो, ठीक है। और फिर बटन अगर आप यूज कर रहे हो तो वहाँ लगाओ, और फिर यहाँ फुटर में एक ऐड जो है यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो इतने जगह पे आपको सिर्फ एड्स लगाना होता है। अगर आप उसके बाद आपको जो है ब्लॉग के बीच में, ब्लॉगर में अगर आप हो तो ब्लॉगर के बीच में आपको कैसे एड्स लगाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ब्लॉगर में आप आओगे, पोस्ट्स पे आओगे, तो पोस्ट्स में जब पोस्ट को एडिट करते हो तो आपको HTML सेक्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जब आप एडिट पे जाओगे, ये एडिट ऑप्शन, तो यहाँ पे HTML व्यू का ये ऑप्शन मिलता है, तो इस पे आप जाओगे और अब आपको मान लीजिए जहाँ भी ऐड लगाना हो वहाँ पे आप ला करके अपना कोड पेस्ट कर दोगे। अब जैसे मैंने बताया कि फीचर्ड इमेज के पास ऐड लगाना होता है, तो मेरा फीचर्ड इमेज कहाँ है, यहाँ पे है, ये वाला जो लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरा फीचर्ड इमेज का लिंक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक ऐड, ये जो है, ये जहाँ पे ये लाइन ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एक मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे एक ऐड कोड यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है अपना। तो वो क्या होगा कि शो करने लगेगा सीधा, कहाँ पे, इसके नीचे शो करने लगेगा। तो ये चीज़ इसी तरह से ये चीज़ आपको पता चल गया कि किस तरह से ब्लॉग के बीच में ऐड लगाना है। और फिर अगर यहाँ बीच में कहीं भी ऐड लगाना हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, या यहाँ पे लगाना है, या फिर बीच में इधर कहीं लगाना है, तो वो देख लो कि कौन सा, ठीक है। कहीं भी मान लीजिए कंक्लूजन के ऊपर मुझे लगाना है, तो मैं ये कंक्लूजन जो है उसको यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे फाइंड कर लूँगा कि मेरा कंक्लूजन कहाँ है। तो कंट्रोल F करके यहाँ पे कंट्रोल F करके कंक्लूजन फाइंड कर लूँगा सर्च करके, तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन आ गया। अब इसके ठीक आगे या मैं जो है वो मैं लगा दूंगा। तो यहाँ पे इसका कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से H2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। मैंने इसको H2 बनाया हुआ है, तो H2 के पहले से, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसका कोड मैं लगा दूंगा, ठीक है। बटन का मैंने कोड ये लगा रखा है, तो बटन का कोड, बटन में अगर चाहूँ तो मैं बटन में भी ऊपर नीचे कहीं भी यहाँ पे ऐड लगा सकता हूँ। कोड्स बस आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे ला करके आपको अपना कोड्स जो है उसको पेस्ट कर देना है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। तो इसी तरह से आपको जो है अपने ब्लॉग के बीच में आपको एड्स को पेस्ट करना है, ये आप समझ गए। अब बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप वर्डप्रेस पे हो तो आप कैसे एड्स पेस्ट करोगे, तो वर्डप्रेस के लिए सबसे सीधा है कि एक जो है ऐड इंसर्टर करके एक प्लगइन आता है, जिसको आप जो है इंस्टॉल कर लोगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि ऐड न्यू प्लगइन्स पे आपको जाना है, ऐड न्यू बटन पे जाना है। ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एड्स इंसर्टर जो है, ये ऐड इंसर्टर लिख करके आपको सर्च कर लेना है। तो सबसे पहला जो आएगा ये ऐड इंसर्टर एड मैनेजर, ये आपको आएगा, ठीक है। ये वाला जो प्लगइन है इसी को आपको एक्टिव कर लेना है। इंस्टॉल करके आप एक्टिव कर लोगे, उसके बाद आप जो है अपने उसके सेटिंग पे आप आओगे, ठीक है। तो सेटिंग पे आप आओगे तो वहाँ पे आपको कोड्स डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ये सेटिंग हो गया, सेटिंग पे मैं क्लिक किया, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे देखिए कोड्स डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ब्लॉक्स मिल जाते हैं और फिर आपको इसका सेटिंग करने का मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 16 एड्स आप लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे देखिए मैंने 4 ऑलरेडी मैं लगा रखा हूँ। तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे क्या है कि आपको अपने कोड्स को कॉपी कर लेना है एड्स के, उसके बाद ये ब्लॉक 1 पे आना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोड पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ नीचे आपको कुछ सेटिंग दिया होगा, इस सेटिंग में आपको ये यहाँ पे सर्च कर लेना। अब जैसे मान लीजिए पोस्ट्स के बीच में लगाना है, तो पोस्ट्स पे आप सेलेक्ट करोगे,
कहाँ पे लगाना है, तो ये इंसर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये इंसर्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे कि बिफोर पोस्ट, बिफोर कंटेंट, बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ, बिफोर इमेज। इस तरह से आप सेलेक्ट कर लोगे कि आपको किस प्लेस पे लगाना है, ठीक है, कमेंट्स के ऊपर लगाना है या फिर इमेज के नीचे लगाना है या फिर पैराग्राफ के अंदर लगाना है, तो इन सब में आप जो है वो सर्च कर लोगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आफ्टर पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। अब कितने पैराग्राफ्स के बाद आप ऐड शो करना चाहते हो, अब हर पैराग्राफ के बाद तो आप शो करना चाहोगे नहीं, तो आपको वो इंटरवल सेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने 3 सेलेक्ट कर दिया कि हर 3 पैराग्राफ के बाद एक ऐड आपको शो करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 से वो कर दिया। अब इसको मैं सेव कर दूंगा, यहाँ पे सेव सेटिंग पे जाकर के सेव कर दूंगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको क्या करना है कि ये दूसरे पे आना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अपना कोड पेस्ट कर देना है और फिर नीचे यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो नीचे यहाँ पे आप क्या करोगे, आप होम पेज पे करना है, स्टैटिक पेज अगर किसी कोई बना रखा है वहाँ पे करना है, सर्च पेज पे दिखाना है, कैटेगरी पेज पे दिखाना है, टैक्स वाला और आर्काइव पेज पे दिखाना है। ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अलाइनमेंट भी देखता है कि किस अलाइनमेंट में आप एड्स शो करना चाहते हो। तो इस तरह से आप जो है वर्डप्रेस पे भी एड्स जो है आसानी से इस जो प्लगइन, ये जो ऐड इंसर्टर प्लगइन है, इसका यूज करके आप लगा सकते हो। काफ़ी आसान है। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मैं वर्डप्रेस का एक सेपरेट वीडियो पूरा का पूरा मैं आपको बना के दे दूंगा। ये मैंने आपको दोनों बता दिया कि आपको किस तरह से ब्लॉगर और वर्डप्रेस पे कहाँ कहाँ एड्स लगाने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जो है फ्रेंड्स ध्यान से आप इसको देखना और यूज करना अपने, जब भी आप एडसेंस का ऐड अगर आप अगर न्यू हो और आप एडसेंस के एड्स के बारे में कैसे लगाना है नहीं पता है, तो इस तरीके को आप फॉलो करके आराम से अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस में एड्स लगा सकते हो। ठीक है, और कहाँ कहाँ नहीं लगाना है इस बात का आप जरूर ध्यान देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और इसमें जितने भी चीज़ मैंने डिटेल में बता दिया, ठीक है, एड्स के बारे में, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है आपको जानने के लिए। ठीक है, बाकी आपको जो कोई प्रॉब्लम होता है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।